बच्चों नमस्कार। तो आज आपकी दीक्षा दीदी फिर से उपस्थित हो गई है एक और नई कहानी लेकर। और ये कहानी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, बहुत पुरानी है मगर आज भी अजर अमर है। तो जो ये कहानी है बच्चों, इस कहानी में एक ऐसे बालक का उदाहरण है जो अपनी भक्ति, अपनी एक निष्ठा, अपने अटल विश्वास के लिए आज अजर अमर हो गया है। आप देखते हैं ना, आसमान में कभी सुना किसी ने कहा ध्रुव तारा देखो? वो आसमान में उत्तर दिशा में जो एक तारा है जो अटल है अपनी जगह पर, कभी अपनी जगह से नहीं हिलता, वही ध्रुव तारा। उसे ध्रुव तारे की कहानी सुनाने जा रही हूं मैं आज आपको। तो इस कहानी का जो नाम है वो है ध्रुव, बालक ध्रुव। पुरानी कहानी है बच्चों। एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था उत्तानपाद। जैसे कि पहले राजा महाराजाओं की बहुत सी रानियां हुआ करती थी, किसी की 2 किसी की 3, ऐसे ही राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। बड़ी रानी का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव, और सुनीति का और छोटी रानी सुरुचि का भी एक पुत्र था, उसका नाम था उत्तम। तो बच्चों, जो छोटी रानी सुरुचि थी ये बहुत खूबसूरत थी। तो राजा उत्तानपाद छोटी रानी को बहुत ज्यादा चाहते थे और अधिकांश अपना समय छोटी रानी के महल में बिताया करते थे। और इस प्रकार से उत्तम जो था, छोटी रानी का पुत्र जो था सुरुचि का, वो ज्यादातर अपने पिता के साथ खेलता था। इस तरह ध्रुव का मन बार बार अपने पिता के साथ खेलने का करता था। तो एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के महल में थे, तो ध्रुव भी खेलते खेलते, छोटा सा 5 वर्ष का बालक था, चला गया सुरुचि के महल में। और उसने देखा कि उत्तम जो है अपने पिता की गोद में बैठ के खेल रहा है और पिता उससे लाड़ प्यार कर रहे हैं। तो वो भी गया और बोला, पिताजी मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। उनकी गोद में बैठ गया। तो दोनों तरफ से, एक तरफ उत्तम और एक तरफ ध्रुव को जो थे उत्तानपाद की गोद में बैठ गए। अब महारानी सुरुचि थोड़ी खूबसूरत होने से थोड़ी अभिमानी भी थी और उसे ये लगता था कि महाराज केवल मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी ओर ध्यान देते हैं, इसलिए उसको अभिमान भी ज्यादा हो गया था। जैसे ही उसने देखा कि ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा है उसके पुत्र के साथ, तो वो आई और उसे उठाकर खींचते हुए उसने उसे नीचे उतार दिया। बोली, उतरो, यह गोद तुम्हारे लिए नहीं है, यह मेरे पुत्र के लिए है। मैं महाराज की प्रिय रानी हूं, इसलिए मेरे ही पुत्र के लिए मैं महाराज की गोद है और ये सिंहासन भी मेरे ही पुत्र के लिए होगा। मेरा ही पुत्र यहाँ का राजा भी बनेगा। तुम जाओ, तुम्हारी माता का यहाँ कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। पिता की गोद से जबरन उतारने पर ध्रुव को बड़ा बुरा लगा और वो रोने लगा। 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा, वो क्या जाने राजपाट और सही गलत। उसे तो पिता का प्यार चाहिए था, इसलिए वो जाके बैठ गया। वो क्या जानता कि कौन रानी बड़ी कौन छोटी, किसका अभिमान किसका अभिमान नहीं। लेकिन उसको ये बात बहुत बुरी लग गई कि मेरे पिता की गोद से मुझे जबरन उतारा गया। और रोता रोता अपनी माँ के पास गया। माँ ने देखा कि ध्रुव बहुत रो रहा है। सुनीति ने पूछा कारण कि बेटा ध्रुव, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? ऐसी कौन सी बात है जो तुमको बुरी लगी, जिससे तुम्हें दुख पहुंचा? तो बोला, माँ क्या मैं कभी अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? क्या मैं कभी राजगद्दी में नहीं बैठ पाऊंगा? कभी मैं राजा नहीं बन पाऊंगा? तो बेटा बच्चा छोटा सा था, वो ये तो जानता ही नहीं था ना कि राजा बनने, ऐसा लोभ लालच नहीं था। बस राजा है तो राजा बनना उसके लिए एक अच्छी बात थी, इसलिए उसके मन में भी ये बात आई। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, बेटा तुम इस तरह दुखी क्यों हो रहे हो? राजा की गोद और राजगद्दी से भी ऊंची एक जगह है, वो है नारायण भगवान का, विष्णु भगवान का की गोद, विष्णु भगवान का हृदय। जो उनके हृदय में स्थान पा जाता है उसके लिए तो फिर कुछ है ही नहीं है, सब चीजें बहुत गौण हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं। तो बोला, माँ फिर मैं कैसे, क्या मैं भगवान जी की गोद पा सकता हूँ? कहा, क्यों नहीं, तुम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। भगवान बहुत सहज ही भोले होते हैं और भगवान सच्ची प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेते हैं और अपने दर्शन भी दे देते हैं।
और अपना प्यार भी देते हैं, अपना गोद में स्थान भी देते हैं। तो कोई कठिन नहीं है। अगर तुम सच्चे मन से कुछ काम करना चाहो और लगन से काम करना चाहो तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। तुम इतना निराश मत हो। वो 5 वर्ष का बच्चा अचानक उसके मन में उसने दृढ़ संकल्प कर लिया, संकल्प कि मैं जो हूँ अपनी ऐसे भगवान का स्मरण करूंगा कि मैं जो है उनको प्राप्त कर लूंगा। फिर ये मेरे लिए महाराज की गोद क्या है, पिताश्री की गोद से भी ऊंची गोद मुझे मिलेगी। ऐसा सोचकर ध्रुव बोला कि माँ मैं तो वन में जाऊंगा, मुझे वन में जाकर ये कार्य करना है। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन वन में जाने के लिए, भगवत स्मरण के लिए राजकुमारों के जैसे वस्त्र आभूषण नहीं पहने जाते। उसके लिए एक सामान्य सा साधारण सा बच्चा बन के जाना पड़ता है, साधारण इंसान, साधारण सा बालक। तो तुम ये सारे अपने गहने और वस्त्र अपने उतार के रखो और एक साधारण से वस्त्र पहनकर जाओ। और याद रखना, अडिग रहना अपनी बात पर, मेहनत से न डरना, अटल रहना अपनी कार्य पर, तो तुम्हें अवश्य ही तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति। खैर, छोटा सा बालक ध्रुव 5 वर्ष का चल दिया जीवन की ओर, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब वन के घने वन की ओर जाने लगा तो अचानक महर्षि नारद ने देखा कि एक बालक ध्रुव जो है वो चला जा रहा है जंगल की ओर। उसके सामने प्रकट होकर बोले, अरे बच्चे ध्रुव, तुम ये जंगल में कहाँ जा रहे हो, इतने घनघोर जंगल में? जानते नहीं ये बहुत घना जंगल है, यहाँ बड़े भयानक जानवर रहते हैं, तुम ऐसे अकेले कैसे आ गए? बोला, महर्षि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं तो भगवान की नारायण की गोद पाने के लिए जा रहा हूँ। मैं नारायण को प्रसन्न करने जा रहा हूँ, नारायण की प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मैं उनकी तपस्या करूंगा, मैं उनका। बोले, बेटा तुम बहुत छोटे हो, बड़े बड़े लोग नारायण को प्रसन्न नहीं कर सके, उनकी तपस्या नहीं कर सके, बड़ी कठिन काम है। जंगल में बड़ी भीषण यातनाएं मिलती हैं, भीषण जानवर परेशान करते हैं और भोजन इत्यादि कुछ नहीं समय पर मिलता। तुम तो एक राजकुमार हो, आराम से रहे हो, तुम कैसे ये कठिन कार्य कर पाओगे? बोला, नहीं, मैंने मन में ठान लिया है और मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, मैं तो उनकी गोद में ही बैठूंगा। मुझे पिता का प्यार मिले, यह मेरी उनसे प्रार्थना करनी है। ऐसी नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। तो नारद जी बोले, मैं तो तुम्हारे इस अटल विश्वास से बहुत ही प्रसन्न हुआ, अभिभूत हुआ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना छोटा सा बच्चा नन्हा इतने अडिग रहकर अपनी बात को कर रहा है। जाओ, तुमको सफलता प्राप्त होगी, तुम नारायण भगवान को अवश्य प्राप्त करोगे। और मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को भगवान को लगातार जाप करना, तो भगवान तुम्हें अपने दर्शन भी देंगे। उन्होंने उनके कान में कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो बच्चों, ध्रुव ने इसे याद कर लिया और वह एक चलता गया चलता गया चलता गया। तो नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम सीधे इसी रास्ते पर चलोगे तो यमुना नदी आएगी, उसको पार करके एक सघन वट वृक्ष के नीचे तुम बैठ जाना, वही तुम्हारी तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान होगा। चलो जी, अब तो ध्रुव को रास्ता भी मिल गया। ध्रुव चलता गया चलता गया चलता गया और यमुना पार पहुंच गया। यमुना पार करके उस वट वृक्ष को भी उसने खोज लिया और वहां पर बैठ गया और उसने आंखें बंद कर ली और महर्षि नारद का दिया हुआ वाक्य मंत्र जाप करने लगा। पहले हफ्ते में बच्चों, उसने पहले 3 दिन में शुरू में पहले मैंने हर 3 दिन में 2 फल खाए। अगले महीने हर 6ठे दिन में कुछ पत्ते खाए हरे, और उसके अगले महीने उसने हर 12वें दिन में केवल हवा, वायु का शोषण किया, वायु भक्षण किया, लंबी सांसें लेकर के। और उसके पश्चात न जाने किस तप में लीन हो गया कि उसे भूख, प्यास, वायु किसी के भक्षण की याद नहीं रही और वह केवल अपने भगवान को की प्रार्थना में लीन रहा। वह आंखें बंद करके इतना विलीन हो गया कि आंधी, पानी, धूप, वर्षा, उसे किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ा। उसके चारों ओर एक तरह का सुरक्षा कवच सा बन गया जिससे उस पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ा और कोई उसे हानि नहीं पहुंची। बच्चों, वो इतना लीन हो गया कि सारे देवता घबरा गए। उन्हें लगा ये छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, ऐसा कठिन तप। सबको अपने अपने देवता तो डर जाता है ना, मेरा स्थान कहीं कोई छीन न ले,
और सीधे भगवान विष्णु के पास आए। बोले भगवान विष्णु सीधे उसे दर्शन दो और उसकी इच्छा पूर्ति करो, वरना हमारा सिंहासन डोल रहा है, हम तो डर रहे हैं। नारायण बोले भगवान विष्णु कि हाँ मैं तो जा ही रहा हूँ उसको दर्शन देने। और वो अपने गरुड़, भगवान का वाहन गरुड़ होता है ना, तो वो अपने गरुड़ पर बैठकर स्पीड से बहुत ही तेजी से प्रहलाद के सामने गए और खड़े हो गए। बोले हे प्रहलाद ने ध्रुव के सामने खड़े हो गए। बोले हे भक्त ध्रुव आंखें खोलो, मैं तो तुम्हें अपना दर्शन देने आया हूँ, मांगो जो मांगते, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। बोला कि नहीं, मैं क्या जानूं, ऐसे तो कई बार लोगों मेरे कानों में आवाज आ चुकी कि मैं तुम्हें दर्शन देने आ रहा हूँ, वो दर्शन, और देवता लोग भी उसे डिगाने के लिए आए ना, तो उसने बोला ऐसे तो कई बार हुए और मैंने आंखें खोली तो आप तो सामने थे ही नहीं। अगर आप सच में मेरे को दर्शन देने चाह रहे हैं तो मेरे अंतर मन में मुझे अपने दर्शन दीजिए, तभी मैं आंखें खोलूंगा। भगवान बोले वाह तू तो बहुत ही होशियार है बच्चे, चल मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं कि तेरे अंतर मन में तुझे दर्शन देता हूँ। और उसकी बंद आंखों में, उसके अंतर मन में भगवान ने अपने रूप का दर्शन दिया, विराट स्वरूप का। अब बोले अब पुत्र अब आंखें खोलो। उस दर्शन को पाकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आंखें खोली तो देखा उसके चारों ओर प्रकाश है, उसके स्वयं के चारों ओर प्रकाश है और सामने विष्णुदेव भगवान खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। उनको प्रणाम किया दंडवत, कहा कि प्रभु मुझे अब आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम मांगो, तुम्हारी जो इच्छा मुझे पता है। तो भाई बेटा आज से तुम अपने पिता का प्यार, अपने राज्य का सिंहासन सब प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने अटल रहकर इतनी कठोर तपस्या की और किसी तरह से भी अपने रास्ते से नहीं हटे, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इसलिए तुम सब संसार का भोग करने के बाद, एक अच्छा राजा बनने के बाद, जब अंतिम समय पर मोक्ष को प्राप्त होगे तो सीधे आसमान में एक नक्षत्र के, एक तारे के रूप में चमकोगे, जिसे सब लोग ध्रुव तारे के रूप में जानेंगे। तो बच्चों ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया और सीधे उससे भगवान ने कहा कि तुम अब घर जाओ। वह घर की ओर रास्ता लगा गया तो देखा कि उसके पिता, उसकी माता सुनीति, उसकी दूसरी माता सुरुचि और भाई उत्तम सब उसके स्वागत में खड़े हैं। पिता की आंखों में आंसू थे कि इतने छोटे बालक ने मुझे प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया। और उसके बाद से वो बहुत ही विद्वान बना, बहुत ही विद्वान, बहुत ही धर्मपरायण। और जब बड़ा हुआ तो वो भी राजा बना। उसने जो राज्य किया, उसके राज्य में जनता कभी दुखी नहीं हुई। और मृत्यु के पश्चात वो सब विष्णु भगवान के कहने के अनुसार एक आकाश में एक तारे के रूप में चमका, जिसे ध्रुव तारे के रूप में जानते हैं। जिस तरह से ध्रुव ने अटल होकर बिना अडिग रहे, बिना हिले डुले, बिना डिगे अपने लक्ष्य को साधा, अपने उद्देश्य को प्राप्त किया, तपस्या की, उसी प्रकार यह तारा भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। ध्रुव उत्तर दिशा में हमेशा उसी स्थान पर रहता है। तो बच्चों ये कहानी बहुत पुरानी है, पौराणिक है। तो ये नहीं कहती कि आप ध्रुव की तरह ही बस बिल्कुल जंगल में जाकर आंखें बंद करके सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की पूजा में लीन हो जाओ। लेकिन ये आपसे ये जरूर कहती है कि आप जो लक्ष्य ठान लो, जो भी आपने कार्य करना है, उसके लिए आप अटल रहो, निश्चित रहो। जिस रास्ते पर चल रहे हो उसको छोड़ो मत। अगर आप उस कठिन रास्ते, कितनी ही कठिनाइयां आए, उसको उस पर चलते रहो तो तुम्हें अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। जरूरी नहीं कि हमें भगवान की गोद ही प्राप्त करनी है, ध्रुव की तरह कोई राजा ही बनना है, लेकिन हमें जो भी कार्य करना है अच्छा, अगर हमने वह निश्चय किया है कि हमें ये प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें ध्रुव की तरह अटल अडिग रहना पड़ेगा। अपने उस चीज पर विश्वास रखना पड़ेगा कि हमें ये प्राप्त करना है, उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा परिश्रम उतनी अच्छी सफलता। तो बच्चों ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है और मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। और क्या आप भी ऐसा कुछ करेंगे जैसा ध्रुव ने किया, अटल अडिग रहकर अपने जीवन में किसी कार्य को करने के लिए? तो मुझे बताइए आप क्या क्या सोच रहे हैं इस विषय में, लिख कर बताइए, बोल कर बताइए, चाहे कैसे भी बताइए। और इस कहानी को अपने सारे दोस्तों में साझा करिए।
पड़ोसी हों, चाहे विद्यालय के हों, चाहे कहीं के भी साथी हों, नानी के घर के, दादी के घर के, बहुत जगह जाते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो आप सबके साथ साझा कर सकते हैं और उनके साथ इस पर चर्चा भी कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे कुछ चाहते हैं तो आप क्या क्या करेंगे, आप किस तरह के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या अडिग रहेंगे, किस बात पर अडिग रहेंगे, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा विषय है। तो बच्चों, अभी तो मैं आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही आऊंगी आपसे एक नई कहानी, नई मतलब पुरानी और आपके लिए नई, ठीक है। तो ऐसी कोई खूबसूरत सी कहानी लेकर जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करे, जो आपको किसी लक्ष्य पर पहुंचने में मदद दे, आप आगे बढ़ते रहें। मेरे विश्वास, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है बच्चों आपके साथ। तो तब जब तक मैं नई कहानी लेकर उपस्थित नहीं होती, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, शुभकामनाएं।